हेलो दोस्तों और प्यारे साथियों, आज जानने वाले हैं हम हमारे सौर मंडल के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी के माध्यम से आइए जानते हैं। रात का आसमान तारों से जगमगा रहा था। कल्पना करो, तुम एक स्पेसशिप में बैठे हो और अंतरिक्ष की ओर उड़ रहे हो। हमारी यह यात्रा शुरू होती है उस केंद्र से जहां से सब कुछ रोशनी पाता है, सूर्य से। सूर्य हमारे सौर मंडल का राजा है। यह एक विशाल अग्निपिंड है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसके भीतर लाखों परमाणु टकराकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसकी सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस और केंद्र का तापमान करीब 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यही हमें रोशनी और जीवन के लिए आवश्यक गर्मी देता है। अब आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह की ओर। यह सूर्य के सबसे पास और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ दिन में तापमान लगभग 430 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका कोई वायुमंडल नहीं है और सतह पर चंद्रमा जैसे असंख्य गड्ढे हैं। इसके बाद आता है शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भरा होता है, जिससे यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। यह ग्रह उलटी दिशा में घूमता है और रात के आकाश में सबसे अधिक चमकता है। अब हम पहुंचते हैं पृथ्वी पर। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। यहाँ ऑक्सीजन, पानी और उपयुक्त तापमान जीवन के लिए सही वातावरण प्रदान करते हैं। इसका 70% हिस्सा पानी और 30% जमीन है। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा और 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है। इसके पास एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा, जो रात को हमें रोशनी देता है। इसके बाद आता है मंगल ग्रह। लाल रंग का यह ग्रह अपनी मिट्टी में मौजूद लोहे के ऑक्साइड के कारण ऐसा दिखाई देता है। यहाँ विशाल पर्वत ओलंपस मॉन्स है, जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। वैज्ञानिकों ने यहाँ पानी के निशान पाए हैं, जिससे जीवन की संभावना की खोज की जा रही है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है बृहस्पति तक। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से गैसों से बना है और इसमें एक विशाल तूफान है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। इसके 69 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं शनि की ओर, जो अपने सुंदर छल्लों के कारण प्रसिद्ध है। ये छल्ले बर्फ, धूल और पत्थरों के छोटे टुकड़ों से बने हैं। शनि के लगभग 38 चंद्रमा हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइटन है, जहां घना वातावरण पाया गया है। अब आता है वरुण, यूरानस। यह अपनी धुरी पर 90 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे साइडवेज प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग हल्का नीला है क्योंकि इसके वातावरण में मीथेन गैस पाई जाती है। यहाँ का तापमान लगभग -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून। नेपट्यून यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है और इसकी हवाएं सौरमंडल में सबसे तेज हैं, करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इसका गहरा नीला रंग भी मीथेन गैस की वजह से है। नेपच्यून सूर्य की एक परिक्रमा 165 पृथ्वी वर्षों में पूरी करता है। यात्रा के दौरान हम धूमकेतु, कॉमेट्स और क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स से भी मिलते हैं। धूमकेतु बर्फ और धूल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के पास आने पर चमकदार पूंछ बनाते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानों के छोटे टुकड़े हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं। कभी कभी इनमें से कोई पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जलकर टूटता तारा दिखाई देता है। अब हमारा स्पेसशिप वापस पृथ्वी की ओर लौट रहा है। यह यात्रा हमें बताती है कि सौरमंडल कितना विशाल और रहस्यमय है। हर ग्रह की अपनी अलग पहचान है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु, ये सब मिलकर हमारे सौरमंडल का परिवार बनाते हैं।